मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे यहाँ पे स्पेशल एक मीटिंग है और ये मीटिंग जो है वो हमारे घर के ही सदस्य है, लेकिन इन्होंने जो तपस्या की है तो वो तपस्या के बारे में आप लोगों को बताना बहुत ही जरूरी है। तो मैं इंट्रोडक्शन कर देती हूँ। जिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, ये हमारे जिया जी है, मतलब कि मेरे ननद के हस्बैंड है, मेरे जो मिस्टर है उनके बहनोई है, हमारे बहनोई है। तो ये पूरी जिंदगी में इतने एक्टिव है कि एक मिनट भी उनको वक्त नहीं होता है, फ्री नहीं होते हैं। आज बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट दी है और ऐसा काम किया है कि मुझे इनका इंटरव्यू लेना ही पड़ा। तो इन्होंने 1 महीने से सिर्फ जूस पे है। वैसे तो श्रावण महीना हर साल करते हैं, इस साल ये सिर्फ लिक्विड पे है। तो ये लिक्विड पे मैं इनको मिलने आई हूँ। जैसे जैन में उपवास करते हैं, सिर्फ अट्ठाई करते हैं, तो भी इतना बड़ा प्रसंग रखते हैं। ये तपस्या करने की बहुत कठिन तपस्या होती है, ये कोई मामूली इंसान नहीं कर पाता है। ये दृढ़ निश्चय और बहुत मजबूत मनोबल होना चाहिए कि घर में हर रोज खाना बनता है, इतने सारे इनविटेशन आता है। इनको 30 दिन के तो 60 इनविटेशन आते हैं। पूरे गुजरात में से बहुत सारे लोग इनको पहचानते हैं, इतनी ऊपर पोस्ट पे है। ये जो है वो पूरे गुजरात के आरटीओ इंस्पेक्टर रह चुके हैं। 58 की साल पे इन्होंने रिटायरमेंट लिया, लेकिन वो सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब पे ही रिटायरमेंट लिया है। अभी भी इनका काम जो है वो 24 आवर्स चालू है। आज इनका अनुभव जानेंगे कि इनको शक्ति है, स्फूर्ति है, ताजगी है, आनंद है, क्या फायदा हुआ है और क्या इन्होंने तप किया है, तो इनसे ही जानेंगे। तो जिया जी, आप अपने शब्दों में, आपको गुजराती में ठीक लगे, हिंदी में ठीक लगे, इंग्लिश में ठीक लगे, जो भी लैंग्वेज में ठीक लगे, तो आप बता सकते हो कि आपने 30 दिन पकाया हुआ भोजन का त्याग किया है, अपक हुआ भोजन पे, और वो सिर्फ लिक्विड पे रहे हो, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये पूरा महीना श्रावण का मैं लिक्विड पे रहा हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और स्फूर्ति बहुत बढ़ गई है और आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं, पूरा अपना आत्मविश्वास बढ़ गया है। और साल में 1 महीना ये करना ही चाहिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अपनी बॉडी पूरी रिचार्ज हो गई है। जी जिया जी, आपकी एज कितनी है? मेरी 64 चल रहा है जी। और आप रिटायर्ड तो हो गए हो, लेकिन उसके बाद में भी आप बहुत सारा काम कर रहे हो देश के लिए, समाज के लिए। तो वो उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि मैं तो आपको आपके बारे में बताऊंगी, लेकिन फिर भी आप जो कर रहे हो वो आपके मुंह से बताइए। मैं 30 जून 2017 में रिटायर्ड हुआ। इसके बाद मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी की कांग्रेस थी, वो ज्वाइन की है और उस समय मैं सक्रिय कार्य कर रहा हूँ। मैं अभी गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हूँ और गुजरात प्रदेश कांग्रेस के डेलीगेट भी हूँ। जी। तो जिया जी, आप आरटीओ इंस्पेक्टर की पूरी जिंदगी आपने जॉब की है, उसमें अभी भी आप कुछ कार्यकर्ता रहते हो अभी भी? मैंने 1981 में आरटीओ ज्वाइन किया थी सर्विस, असिस्टेंट इंस्पेक्टर मोटर व्हीकल से। इसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ आरटीओ इंस्पेक्टर और 30 जून 2017 को मैं इंचार्ज आरटीओ नडियाद से रिटायर्ड हुआ हूँ। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट में मेरा नाम सिंघम के हिसाब से, मतलब सब लोग सिंघम के मेरे को जानते थे और वही पर्सनालिटी से मैंने काम किए हैं। बहुत दबंग ट्रांसपोर्टरों और जो गाड़ियों भागती थी उसको पकड़ लाना और उसको बहुत बड़ा फाइन करके गुजरात सरकार में ज्यादा, मतलब रेवेन्यू ज्यादा करना, वही मेरा टारगेट था और काम था। और जब तक अपने ड्यूटी की, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से की और अपने नाम एक नंबर 1 में रखा। और गुजरात टेक्निकल ऑफिसर एसोसिएशन का मैं 35 साल प्रेसिडेंट और महामंत्री भी रहा हूँ। तो जिया जी से तो बातें हम करते रहेंगे, पहले हमारे जो बहन है उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। दीदी, आपको कैसा लगा जिया जी ने फास्टिंग किया? क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है या बहुत कठिन है? आपको क्या लगता है? कठिन तो है जी। मन मजबूत चाहिए ना जी। हाँ, मन मजबूत हो तो उपवास कर सके जी। क्योंकि वो तो एक दिन उपवास करना है तो कर ही सकती है जी। हाँ, मनोबल तो मजबूत चाहिए। तो हमारे जो दीदी है उनको ऐसा नहीं है कि बहुत खाना है, लेकिन उनको फास्टिंग की अभी आदत कम है। तो ये बोल रहे हैं कि बहुत मजबूत मनोबल चाहिए। इन्होंने 1 महीने खाने का त्याग किया है, तो आप समझिए कि कितना कठिन मनोबल होगा। सर, आप अपने बारे में बहुत अच्छी से आपने इन्फॉर्मेशन दिया। आपकी मम्मी के बारे में बताइए कि आपकी मम्मी की उम्र कितनी है? मेरी मम्मी की उम्र अभी 109 साल है।
109 तो हेल्दी है, कैसे है? पूरे हेल्दी है, खुद का काम खुद कर लेते हैं, नहाना धोना कपड़े पहनना खुद का, चल भी सकते हैं अच्छी तरह से, आंखें भी अच्छी है, कान भी अच्छे हैं, अच्छा सुन सकते हैं ऐसा, और बोल भी सकते हैं, और याद शक्ति भी बहुत बढ़िया है। हाँ, याद शक्ति तो इतनी अच्छी है कि मैं इनके घर पे 1 महीने के बाद आऊँ या 1 साल के बाद आऊँ, हर बात याद कर करके मुझे पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, तेरा क्या चल रहा है, कितने पेशेंट आ रहे हैं, क्या कर रही है, इतनी सारी बातें करते हैं 109 की एज पे। तो समझिए कि जो माँ ने जन्म दिया है इनको, तो स्वाभाविक है कि संस्कार आएंगे, और ये जो है वो माँ के संस्कार से ही हमें भी हेल्थ मिलती है, हमें ऐसी अच्छी सोच मिलती है। तो उनकी हेल्थ तो इतनी अच्छी है, पूरे दिन चलते फिरते घूमते हैं, अपना काम सब कुछ वैसे ही करते हैं। तो हम इनका फोटो भी दिखा देंगे, आप अभी घर पे नहीं है, मंदिर गए हैं। लक्ष्मी बहन उनका नाम है, तो हम उनके हेल्थ के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जितने हेल्दी है 109 की हेल्थ पे वैसे ही हेल्दी हो रहे। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे बा से, और बा की उम्र है 105 ईयर्स। तो इनकी हेल्थ का जो राज है वो ये है कि कम से कम खाते हैं, सब कुछ खाते हैं लेकिन कम से कम खाते हैं, और ये अभी चल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, अपने आप स्नान करते हैं, अपने आप बाथरूम में जाते हैं, लेटरिन करके आते हैं, सब कुछ करते हैं, पूरे दिन घर में घूमते हैं। और बात जो है वो 105 ईयर्स के हैं। तो हमारे जो ननद है, मेरी हस्बैंड के बहन सिस्टर है, तो उनके सास है ये। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो बताई थी, जीएम पटेल, जिन्होंने 30 दिन का जूस फास्टिंग किया था, उनके मदर है। उस वक्त ये जो है वो मंदिर गए थे, तो मैं बता नहीं पा रही थी, लेकिन आज जो है वो यहाँ पे है, तो हम इनको मिलने के लिए आए हैं दिवाली पे। तो बा के जो हेल्थ का राज है वो आप भी फॉलो कर सकते हो। बा कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल हेल्दी। बा सबको जय श्री कृष्ण बोलो जी। कैसी है बात, तबीयत तुम्हारी? तबीयत जी, तबीयत भी बहुत अच्छी है और इतने हेल्दी है। तो आप सभी ऐसे ही हेल्दी रहिए, कम खाइए, कम खाइए, कम से कम खाइए, जो भी खाते हो वो, लेकिन कम खाइए। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि 50 की उम्र के बाद याददाश्त चली जाती है, लेकिन इनकी याददाश्त इतनी कम है कि मैं कब आई थी, कौन सा ड्रेस पहना था, बड़े बाल है, छोटे बाल है, मैं पतली दिख रही हूँ, मोटी दिख रही हूँ, व्हाइट दिख रही हूँ, ब्लैक दिख रही हूँ, बा को सब याद होता है। तो इनकी मेमोरी जो है वो इतनी शार्प है। तो आप भी ऐसी मेमोरी चाहते हो तो कम से कम खाइए। आपको और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए कि हमारी न्यू डाइट सिस्टम क्या है, तो उसके लिए मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है। तो यही फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके मैसेज करके आप हमें मिलने भी आ सकते हो। न्यू डाइट सिस्टम की हमने 800 से भी अधिक वीडियो बनाई है कि आप वो सारी की सारी वीडियो देख के भी आप स्वस्थ हो सकोगे। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। जीएम पटेल सर, आपने अपना अनुभव दिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार। थैंक यू, प्रणाम, बाय।